तो जमील आज आप लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताऊंगा। आज मैं आप लोग बताऊंगा फिंगर क्लबिंग के बारे में। फिंगर क्लबिंग क्या होती है और किस तरह की दिखाई देती है। एक हमारे पास पेशेंट है, 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, जो कि हमारे पास आरटी की कंप्लेंट्स आए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। पेशेंट का टिबिया 1 फ्रैक्चर है, लेकिन जब हमने इन्हें एग्जामिन किया देखा तो पेशेंट के फिंगर जो है बेंड है, इन्हें हम क्लबिंग बोलते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में। तो क्लबिंग कुछ इस तरह की दिखाई देती है। आप लोग देख सकते हैं पेशेंट के सारे फिंगर्स जो है क्लब्ड है, इसे हम क्लबिंग ऑफ फिंगर बोलते हैं। साथ साथ पेशेंट के जो नेल के फिंगर है इनमें भी क्लबिंग है पेशेंट को। तो दोस्तों क्लबिंग जो फिंगर की कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अगर बात करें इन्हें एग्जामिन कैसे करते हैं हम फिंगर क्लबिंग को, तो इनके एग्जामिन करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है विजुअल मतलब देख के पता करना। सेकंड जो होता है पाल्पेशन, और थर्ड एक साइन होता है, इसे हम बोलते हैं स्टिमुलस साइन। 3 तरीके से इसे हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। फर्स्ट विजुअल देखना होता है। विजुअल से हम देखते हैं कि आप पेशेंट को क्लबिंग है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से विजुअल एग्जामिन करना कि हाँ पेशेंट को हम आंखों से दिखाई दे रहा है, इसे हम विजुअल एग्जामिन बोलते हैं। सेकंड जो होता है एक स्टिमुलस साइन होता है। स्टिमुलस साइन में क्या करते हैं हम, जो फिंगर का जो कर्वेचर होता है, नॉर्मल जो कर्वेचर हमारी फिंगर नेल के और इस स्किन के बीच में जो कर्वेचर होता है 160 डिग्री होता है। लेकिन क्लबिंग के केस में क्या होता है, कर्वेचर मोर देन 160 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। इसमें 180 डिग्री या 180 डिग्री के अबाव ये कर्वेचर चले जाता है डिग्री के अराउंड, तो इसे हम फिंगर क्लबिंग बोलते हैं। इसका जो टेस्ट करते हैं हम इसमें, जिसे हम स्टिमुलस साइन बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो हमारे फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स की दोनों नेल को ऐसे अपोजिट साइड रख देते हैं और बीच में जो गैप आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये डायमंड शेप की गैप दिखाई देती है, जिसे हम स्टिमुलस साइन बोलते हैं। जैसे कि मैं आप लोग करके दिखा रहा हूँ, दोनों फिंगर्स की जो मेरी इंडेक्स फिंगर है, इन्हें ऐसे एक आमने सामने रखने पर आप बीच में एक गैप दिखाई दे रही है, जिसे हम डायमंड शेप गैप बोलते हैं। अगर हम इस पेशेंट का ये टेस्ट करेंगे, स्टिमुलस टेस्ट करेंगे, तो इसमें डायमंड शेप हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसे करो, दोनों उंगलियों के सामने सामने रखो, इस तरह से ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो डायमंड शेप जो दिखाई दे रहा था नॉर्मली, वो इसमें लॉस है। तो इस तरह से हम देखते हैं। थर्ड जो होता है, इसमें हम पाल्पेशन करके देखते हैं, फिंगर को, पेशेंट की फिंगर को पाल्पेट करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। पाल्पेशन करने पे यहाँ पे हमें बल्जिंग फील होती है। अगर दोस्तों इस तरह से हम क्लबिंग ऑफ फिंगर को एग्जामिन करते हैं। अगर बात करें इसके कोजेस की, किन किन मरीजों में हो सकती है, तो जो लंग्स वाले पेशेंट होते हैं, लंग डिजीज़, जैसे कि पेशेंट को अगर सीए लंग है, लंग कैंसर, उस कंडीशन में हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक लंग डिजीज़ है, क्रोनिक लंग डिजीज़ मतलब पेशेंट को अगर ब्रोंकियोएक्टिसिस है, उस कंडीशन में फिंगर क्लबिंग देखने मिल सकती है। अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उस कंडीशन में क्लबिंग हो सकती है। आईएलडी एक बीमारी होती है लंग की, जिसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बोलते हैं, उस कंडीशन में हमें फिंगर में क्लबिंग देखने मिल सकती है। और बहुत सी बार लंग एब्सेसिस में भी देखने मिलती है। वहीं अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट वाले पेशेंट में, तो हार्ट में सीएचडी का कोई पेशेंट है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, उसमें देखने को मिल सकती है। एक मेडिकल डिजीज़ होती है हार्ट की, हम बोलते हैं इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। तो इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस अगर किसी पेशेंट को है, किसी बच्चे को है, तो उस कंडीशन में हमें फिंगर की क्लबिंग देखने मिलेगी। उसके बाद अगर राइट टू लेफ्ट संट है, तो उस कंडीशन में भी हमें फिंगर क्लबिंग देखने मिलती है। अगर वहीं बात करें हाइपोक्सिया की, अगर बॉडी में लो ऑक्सीजन लेवल होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें फिंगर की क्लबिंग देखने मिलती है। उसमें क्या होता है कि जो हमारी फिंगर्स होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर पहुँच नहीं पाता है, जिसके कारण जो वीनस की जो फिस्चुला है, वेन्स के फिस्चुला है, खुल जाते हैं और यहाँ फिंगर के टिप पे, प्रोक्सिमल फिंगर पे यहाँ पे ब्लड भरने लगता है। उसके कारण भी हमें क्लबिंग दिख सकती है। ये तो है इसके कुछ ऑक्सीजन के कोजेस। अगर वहीं बात करें हम जीआई कोजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के कोजेस, तो अगर किसी पेशेंट को आईबीडी इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज़ है, उस कंडीशन में हो सकता है। क्रोन्स डिजीज़ वाले पेशेंट को ये देखने मिल सकती है। सीलिएक डिजीज़ अगर किसी पेशेंट को उसमें देखने मिल सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें फिंगर क्लबिंग देखने मिल सकती है। इसके बाद अगर बात करें इन्फेक्शन की, अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में हमें फिंगर की क्लबिंग देखने मिल सकती है। इसके बाद इन्फेक्शन जो कि हार्ट का या लंग का हो, अगर हार्ट और लंग का किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी हमें फिंगर की क्लबिंग देखने मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरह से क्लबिंग होती है। क्लबिंग का पेशेंट मैंने आप लोगों को बताया कि क्लबिंग किस तरह की दिखाई देती है और क्या क्या इसके कोजेज होते हैं और कैसे हम एग्जामिन करते हैं। तो एक तो विजुअल होता है, सेकंड स्टिमुलस साइन होता है, और थर्ड जो होता है पाल्पेट होता है। पाल्पेशन करके हम इसे देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो क्लबिंग के ऊपर था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।